हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एक नया वैकेंसी अपडेट निकल के आ रहा है CSIR की तरफ से। CSIR का जो डिपार्टमेंट है CDRI यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यहाँ से आपका ड्राइवर और टेक्नीशियन का जो है जॉब अपडेट निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इसमें 10th ड्राइवर वालों के लिए है और ITI पास वैकेंसी है। इसका जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और फॉर्म भरने के लिए जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको जाननी चाहिए उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं हम लोग इसके कंप्लीट नोटिफिकेशन की तरफ। तो देखिए, सबसे पहले तो कुछ भी आपको जानना हो, समझना हो, तो ऑफिशियल वेबसाइट आपका ये है, इस पर आप चले जाइए। ठीक है, यहाँ से आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ। देखिए, जो ड्राइवर की पोस्ट के लिए है, ड्राइवर की पोस्ट के लिए जो फॉर्म अप्लाई होना शुरू होंगे ये 5 जुलाई से शुरू हो चुके हैं। और ड्राइवर की पोस्ट के लिए जो लास्ट डेट है वो 9 अगस्त रखी गई है। अगर बात करें टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए, तो टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए आपके जो फॉर्म है ये 15 जुलाई से शुरू होंगे। और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की टेक्नीशियन वालों के लिए, लास्ट डेट है 16 अगस्त। ध्यान रखिएगा, ड्राइवर के लिए लास्ट डेट है 9 अगस्त और टेक्नीशियन के लिए लास्ट डेट है 16 अगस्त। ठीक है, आप यहाँ पे देखो CSIR का जो डिपार्टमेंट है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, यहाँ से वैकेंसी निकल के आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं पोस्ट की। तो ड्राइवर नॉन टेक्निकल आइसोलेटेड पोस्ट, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, एक अनरिजर्व है, एक SC की है। पे लेवल आप यहाँ पे देख सकते हैं और अपर एज लिमिट यहाँ पे 27 साल है। ये जनरल के लिए होता है, बाकी आप OBC हैं, AWS बाकी OBC हैं, SC ST हैं, तो आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बात करें टेक्नीशियन 1 की, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 17 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज, 1 AWS की, 3 SC की, 5 OBC की और 8 आपकी अनरिजर्व हैं। इसमें आप पे स्केल यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इसमें अपर एज लिमिट 28 साल है, ये अनरिजर्व के लिए है। बाकी आप OBC हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन, SC ST हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या चाहिए। तो ड्राइवर के लिए आप देखो यहाँ पर सबसे पहले तो आपके पास LMB और HMB दोनों होना चाहिए। नॉलेज आप मोटर मैकेनिक यानी कि छोटी मोटी अगर आप गड़बड़ी है तो उसको सॉल्व कर सकते हो। और तीसरा है एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास 3 साल का, मोटर कार मतलब मिनिमम आपका कार चलाने का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 10th पास आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी जो क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ये आपके यहाँ पर रखी गई है ड्राइवर पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 की। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग पोस्ट है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए एक पोस्ट है किसके लिए भाई, एक पोस्ट है यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रीशियन के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो इलेक्ट्रीशियन के लिए, तो एक ही एक पोस्ट, दो पोस्ट ऐसे टेक्नीशियन में आई हुई है। तो इसके लिए आप देखोगे 10th पास होना चाहिए, साथ ही साथ आपका ITI होना चाहिए। ठीक है, NCVT यहाँ पे देखो लिखा है ITI सर्टिफिकेट आर नेशनल या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट, NCVT रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। 1 ईयर का आपका क्या होना चाहिए, इंडस्ट्रियल या इंस्टीट्यूशनल अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें 2 ईयर का एक्सपीरियंस टू मेंटेनेंस वर्क 33 kV, ये आप देख लेना भाई। ठीक है, तो अगर आपके पास ये है तो आप भर सकते हो। मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिटेल यहाँ पर दी हुई है, मैं आपको ये बता दूंगा कि पोस्ट कौन कौन सी है, बाकी आप इसका यहाँ पर डिटेल देख लेना। ठीक है, एक पोस्ट है यहाँ पर अनरिजर्व के लिए रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग में, तो यहाँ पे वही स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है, 10th होना चाहिए, ITI होना चाहिए, साथ ही साथ 1 ईयर का अप्रेंटिस और यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह भी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड जो है यहाँ पर स्टोर कीपर की पोस्ट है, एक पोस्ट है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप देखते रहना, या जो भी आपका अगर ट्रेड होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। ड्राफ्टमैन सिविल की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपके देखोगे यहाँ पर एक है, ये आपकी क्वालिफिकेशन है, ये आपका एक्सपीरियंस है और यहाँ पे कुछ और चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में। अगला है सेफ एंड RMS यूनिट का, इसकी एक पोस्ट है, टेक्नीशियन की ही बात हो रही है। देन इसके बाद बात करें टेक्नीशियन की एक पोस्ट और है सेफ एंड REM यूनिट में। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो लाइफ साइंस मतलब इस चीज़ों से रिलेटेड कि आपका जो ITI होना चाहिए लाइफ साइंस में, या 10th आपका होना चाहिए विथ एक्सपीरियंस एंड अप्रेंटिस ट्रेनिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस, तो इससे रिलेटेड ये होना चाहिए। ठीक है, अगला है टॉक्सिलॉजी में एक पोस्ट है आपका। इसके बाद बात करें मेडिकल प्रोसेस केमिस्ट्री में, आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, एक SC के लिए और एक OBC के लिए है। आप यहाँ पे पूरा देख सकते हो, काफ़ी लंबा चौड़ा इनका जो क्वालिफिकेशन है वो मांगा गया। अगर आप एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा और साथ ही साथ इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको डाल दूंगा। ठीक है, देन इसके बाद है
फार्मेसी का यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। इसके बाद मॉलिकुलर माइक्रोबायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी का एक पोस्ट है। सेंट्रलाइज्ड यूटिलिटी सर्विस का एक पोस्ट है यहाँ पर, ठीक है, क्वालिफिकेशन भाई देख लेना। इसके बाद सेंट्रलाइज्ड यूनिटी सर्विस का एक पोस्ट है। इसके बाद आपका फार्मास्यूटिकल एंड फार्माकोकिन का एक पोस्ट है। इसके बाद वायरस रिसर्च का एक पोस्ट है। तो इस तरीके से देख सकते हो आप काफ़ी जो पोस्ट निकली हुई है। हालांकि ITA वालों के लिए ज़्यादा पोस्ट यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले अगर ड्राइवर की बात करें तो सबसे पहले आपका स्किल टेस्ट होना है, ठीक है। सबसे पहले आपका स्किल टेस्ट होगा और जो लोग स्किल टेस्ट में क्या करेंगे भैया, जो लोग स्किल टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे देन इसके बाद उनका क्या होना है, उनके बाद रिटन टेस्ट होगा और जो फाइनल मेरिट बनेगी वो आपके रिटन टेस्ट के मेरिट पे बनेगी, ठीक है। ये आपका ड्राइवर का पूरा सिलेबस है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है आंसर के लिए, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन 3 मार्क का रहेगा, यानी कि 75 नंबर के हो गए टोटल। इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज के आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे। OMR बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होना है। जो स्टैंडर्ड रहेगा वो 10th लेवल का रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे और 1.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा और टोटल आप देखोगे तो 300 नंबर का आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन ऑफ टेक्नीशियन 1 सपोर्ट स्टाफ की। तो इसमें क्या होगा कि द कैंडिडेट एज रिकमेंडेड बाय द स्क्रीनिंग कमिटी विल बी इन्वाइटेड फॉर ट्रेड टेस्ट। इसमें भी आपका सबसे पहले क्या होना है, इसमें भी सबसे पहले आपका ट्रेड टेस्ट होना है। ट्रेड टेस्ट के बाद आपका क्या होगा, कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद जो फाइनल मेरिट बनेगी वो उसी रिटन एग्जाम के बेसिस पे बनेगी। मतलब काफ़ी जटिल प्रोसेस कर दिया है इन्होंने, ठीक है। तो ये आप देख लेना भाई। और बाकी मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ टेक्नीशियन 1 तो ये OMR बेस्ड होना है आपका। OMR बेस्ड या कंप्यूटर बेस्ड दोनों हो सकता है, अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जो स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम रहेगा वो 10th या ITI या 12th लेवल रह सकता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेंगे और इसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। 3 पार्ट में आपका पेपर होना है। पार्ट 1 1 घंटे का होगा और इसमें मेंटल एबिलिटी से 50 प्रश्न होंगे। पार्ट 2 आधे घंटे का होगा, इसमें आपके जनरल अवेयरनेस से 25 प्रश्न और इंग्लिश लैंग्वेज से 25 प्रश्न रहेंगे। और पार्ट 3 फिर आपका 1 घंटे का होगा जिसमें आपका जो सब्जेक्ट है, रिलेटेड सब्जेक्ट है, जो ट्रेड है उससे रिलेटेड आपके यहाँ पे प्रश्न रहेंगे, वो 1 घंटे का होगा। ये इनका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है। एप्लीकेशन फीस अनरिजर्व और OBC और AWS के लिए 100 रहेगी। बाकी वुमेंस, SC ST PWD और एक सर्विसमैन के लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं रहने वाली है। भाई ये था एक सिंपल सी चीज़ें मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। बाकी और लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन है क्योंकि इसमें तो देखिए मुझे नहीं लगता कि बहुत लोग इसमें क्वालिफिकेशन से ही बाहर हो जाएंगे। तो अगर आप क्वालिफिकेशन रखते हैं तो भाई तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये जो ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको यहाँ पे बताई है इस पर जाकर आप नोटिफिकेशन, अगर आप क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप इस नोटिफिकेशन को रीड करिएगा और उसके बाद फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी ITI से रिलेटेड, डिप्लोमा से रिलेटेड जॉब अपडेट मैं आपको इस चैनल पर देता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।